Hey guys, welcome to my YouTube channel 30 minutes in lockdown. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also, read from the graph the work done when the distance is traveled by the body is 2 units and 0 units. तो गाइज इस क्वेश्चन में गिवन है द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमें कंडीशन दी है इसकी एक इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल एंड ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, और हमारे पास कांस्टेंट फोर्स क्या है 5 यूनिट्स. ठीक है, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो x है एंड जो वर्क डन है वो y है. ठीक है, लेट x बी द डिस्टेंस, लेट x बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है, एंड y बी द वर्क डन. ठीक है, वर्क डन. then according to the given situation, अब क्या है, वर्क डन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि क्या होगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. ठीक है, तो गाइज जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगाते हैं c. ठीक है, वेयर c इज अ कांस्टेंट. हम कांस्टेंट को c से डिनोट कर रहे हैं, यहां पर आप चाहे तो किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. अब देखिए y इज इक्वल्स टू सी एक्स. अब हमें गिवन क्या है, कांस्टेंट फोर्स क्या गिवन है, कांस्टेंट फोर्स हमें 5 यूनिट्स गिवन है. ठीक है, it is given that the constant force is of कितने यूनिट्स का, 5 यूनिट्स का हमें क्या कांस्टेंट फोर्स गिवन है. ठीक है, therefore c इज इक्वल टू 5. क्योंकि देखो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तभी तो y इज इक्वल टू सी एक्स होगा, क्योंकि y तो प्रोपोर्शनल है ना x के. ठीक है, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 5. अब हम c की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं. ठीक है, तो हमें क्या मिला, सब्स्टिट्यूटिंग c इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू सी एक्स. ठीक है, तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल्स टू 5x. ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग जो इसमें सिचुएशन गिवन थी उसकी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू डिफरेंट रख के y की वैल्यूज निकालते हैं. ठीक है, तो हम लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. ठीक है, दिस सिंबलाइज y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 यानी कि 0. ठीक, अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, y इंटू यानी कि 5. करेक्ट. इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम टेबल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो x और y की डिफरेंट वैल्यूज, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू. तो x जब 0 था तब y 0 था, एंड जब x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू क्या हुई 5. देन अगेन वही स्टेटमेंट,
plotting points 0 0 and 1 5 on graph, ठीक है, and drawing a line joining the points, ठीक है. Then we obtain the ग्राफ ऑफ इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन का ग्राफ? y इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है. अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो अब हम x की वैल्यू जब 0 थी तब हमें y की वैल्यू क्या मिली थी? 0. यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया 0 वाला. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0. अब x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू हमें क्या मिली है? 5. तो एक ही वाला पॉइंट. तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है. तो अब ये जो लाइन आई है, ये जो लाइन है, ये कौन सी वाली लाइन है? y इज इक्वल्स टू 5x वाली लाइन है. और अब यहाँ पे 0 0 एंड ये 1 5, ठीक है. अब हमें इस क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया. अब हमें ये भी चेक करना है, ये भी बताना है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स ट्रेवल होगा, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, और जब डिस्टेंस 0 यूनिट ट्रेवल होगा तो वर्क डन कितना होगा, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स, ठीक है, देन वर्क डन बाय द बॉडी इज. देखिए, जब डिस्टेंस 2 यूनिट था तो वर्क डन कितना होगा? अब हम 2 से इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं. कितना वर्क डन होगा? 10 यूनिट्स, ठीक है. क्या होगा? 10 यूनिट्स. हमने 2 से, ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट क्या है? व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 यूनिट. अब देखिए, ग्राफ देखिए, अगर हम 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 0 यूनिट वर्क डन होगा, ठीक है. देन वर्क डन बाय द बॉडी इज 0 यूनिट, ठीक है. हम इजीली ग्राफ से भी देख सकते हो, चाहे तो आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं. Next question. Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contribute rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. ठीक है, and hint भी है. You may take their contribution as rupees x and rupees y. Draw the graph of the same. तो गाइस, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. देखो, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट है क्लास 9 के. उन्होंने 100 रुपये दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए यामिनी एंड फातिमा ने 100 रुपये दोनों ने कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है. मतलब अगर यामिनी ने 40 दिए हैं तो फातिमा ने 60 दिए, मतलब इन दोनों का मिलाकर के क्या 100 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है. अब हमें क्या करना है? राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम. अब हमें क्या करना है कि एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इसी सिचुएशन की और उसका फिर ग्राफ बनाना है. तो देखिए, हम x रुपये ले लेते हैं यामिनी के एंड y रुपीज़ ले लेते हैं फातिमा के. तो इन दोनों का सम क्या होगा? 100 होगा, ठीक है. तो हम लिखते हैं लेट द contribution of Yamini and Fatima be rupees
एक्स एंड रुपीज वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देन अब क्या होगा, फातिमा के अपन ने वाई लिए हैं और यामिनी के एक्स लिए, तो इन दोनों का सम क्या है, 100 है। देन देयर टोटल contribution is रुपीज एक्स प्लस वाई। ठीक है, इन टोटल कंट्रीब्यूशन हमें क्या गिवन है, बट टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन इज रुपीज 100। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, एक्स प्लस वाई यानी कि यामिनी के रुपीज एंड फातिमा के रुपीज का सम कितना हो रहा है, 100 रुपीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। दिस इज our required equation satisfying the data। ठीक है, satisfying the data। ठीक है, अब हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, एंड देन x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं और उनको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। तो हम वही करेंगे, पुट नहीं, अब हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 100 माइनस एक्स लिख सकते हैं, देन पुट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम x की वैल्यू 0 रखने पर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स यानी कि y इज इक्वल्स टू 100। करेक्ट। अब हम x की वैल्यू रख देते हैं, अब हम x की वैल्यू 100 रख देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 100, तो हमें y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 100 माइनस 100 यानी कि y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें x 0 रखने पर y 100 मिला एंड x 100 रखने पर y 0 मिला है। करेक्ट, तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं। तो हम अभी टेबल बना लेंगे। देखो x एंड y, जब x 0 तब y 100 एंड y 0, सॉरी x 100 तो y 0। ठीक है, देन सेम स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम क्या, सेम वही स्टेटमेंट, ये 0 है, 100 माइनस 0 है था। ठीक है, तब हम सेम स्टेटमेंट क्या, प्लॉटिंग the points 0 100 and 100 0 on the graph paper, ठीक है, and draw the line passing through these points। ठीक है, अब हम ग्राफ देखते हैं। तो अब देखिए, जब x की, अब हमने क्या किया है, सबसे पहले ये 20 के डिफरेंस लेके ग्राफ बनाया। देखिए, अगर हम 1 सेंटीमीटर को 1 रुपीज़ लेकर के ग्राफ बनाते तो हमारा ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। ठीक है, तो हमने क्या इसके ले लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। ठीक है, तो x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़, देन 20। ठीक है, सिमिलरली y एक्सिस पे भी 20। अब देखिए, जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू क्या थी, 100 थी, तो एक ये वाला पॉइंट। एंड जब x की वैल्यू 100 थी तब y की वैल्यू क्या थी, 0 थी, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन आई है हमारी, ये क्या आई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 वाली लाइन। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है। तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas countries like India it is measured in Celsius. Here
is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. इक्वेशन है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32. अब हमें इस इक्वेशन के बेसिस पे देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. Next part है, if the temperature is 30 degree, what is the temperature in Fahrenheit? Third है, if the temperature is 95 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? Next, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? And last part is question का, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. तो गाइज इस क्वेश्चन में क्या है, देखो जो कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा है, ठीक है, वो जो उनका टेम्परेचर है वो कैसे मेज़र करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं. लेकिन इंडिया में हम सेल्सियस में मेज़र करते हैं. ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन दी है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है. ठीक है, और उसके बाद 4 पार्ट्स हैं. तो ये जो 4 पार्ट्स जो बचे हुए रहेंगे हम उनको ग्राफ के बेसिस पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं गिवन इक्वेशन क्या है. गिवन इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32. ठीक है, ये हमारी गिवन इक्वेशन. अब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, पुटिंग C इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हमें F की वैल्यू क्या मिली, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, यानी कि F की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 32. करेक्ट. अब हम पुट करते हैं C की वैल्यू, पुटिंग C इज इक्वल्स टू, अब देखिए हम ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं C में जिससे कि हमारी जो F की वैल्यू वो इजीली निकल जाए. तो हम C की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं. सिंपलाइज्ड F की वैल्यू क्या मिलेगी, 9/5 इंटू 10 प्लस 32. ये 5 से ये 10 कैंसिल 2 टाइम्स में. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 18 प्लस 32 F इज इक्वल टू 18 प्लस 32, यानी कि F इज इक्वल टू अब हमें क्या मिल गया, 50. अब देखिए जब C 0 था तब F 32 मिला था, अब जब C 10 है तो F 50 मिला था. अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं. देखिए अब यहाँ पर जो टेबल बनेगी वो C और F की बनेगी, X और Y तो है नहीं इसमें. ठीक है, तो जब C 0 था तब F 32 था, एंड जब C 10 था देन F 50 था. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, तो अब देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है और स्केल क्या लिया है इस ग्राफ का, स्केल क्या लिया है हमने इस ग्राफ का, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है, डिग्री सेल्सियस में है. ठीक है, एंड वाई एक्सिस जो है उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने कितना लिया है, 10 फ़ारेनहाइट लिया है. ठीक है, सॉरी 10 फ़ारेनहाइट लिया है. तो ये क्या है, फ़ारेनहाइट में है. अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. देखिए जब C की वैल्यू 0 थी तब F की वैल्यू क्या थी, 32, यानी कि C की वैल्यू 0 ये, एंड F की वैल्यू 32, यानी कि ये 1 और ये 2, ये वाला पॉइंट. करेक्ट. एंड जब C 10 था तब Y कितना था, 50 था, यानी कि ये C 10 इधर से और ये Y 50, यानी कि ये वाला पॉइंट. ठीक है, अब हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं. ठीक, अब ये तो हमारा क्या फर्स्ट पार्ट था. ठीक है, ये लाइन कौन सी है, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32. ठीक है, ये इक्वेशन की लाइन है. अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट.
तो गाइस देखिए सेकंड पार्ट क्या है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो अब हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पर जाएंगे। देखिए अब जो ग्राफ है ये डिग्री इसमें कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद अब ये इस लाइन पर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, अब ये वाला पॉइंट वाई एक्सेस पर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, इंटरसेक्ट होने के बाद वाई एक्सेस पे कहाँ आ रहा है, यानी कि फ़ारेनहाइट में कहाँ आ रहा है, 86 पर। तो जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री इन सेल्सियस, ठीक है, देन कितना है फ़ारेनहाइट में, 86 डिग्री इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए अगर आप चाहे तो इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं इक्वेशन से। हम जो हमारी गिवन इक्वेशन थी ये रफ में कर लेते हैं। देखिए f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अगर मैं c की वैल्यू 30 रखता हूँ तो f की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 9/5 इंटू सी की वैल्यू 30 प्लस ये 32, ठीक है। इससे ये कैंसिल, तो ये आया 6। तो अब देखिए 6 9 ज़ा कितना होता है, 54 प्लस 32, यानी कि f कितना आया है, 86 डिग्री, ठीक है। तो हम इक्वेशन से ही वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट। अब देखिए टेम्परेचर हमें क्या किस में दिया है, थर्ड पार्ट में, इफ़ टेम्परेचर, अब हमें किस में दिया है, फ़ारेनहाइट में दिया है। इफ़ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब हम देखिए फ़ारेनहाइट में दिया है, तो अब हम आते हैं फ़ारेनहाइट वाले एक्सेस पे। फ़ारेनहाइट वाला एक्सेस कौन सा है हमारा, वाई एक्सेस है, ठीक है। तो अब इसमें 95 फ़ारेनहाइट कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। ये रहा पॉइंट 95, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब देखिए जहाँ पर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमें क्या बताएगी, वो डिग्रीज की वैल्यू बताएगी, सेल्सियस की वैल्यू बताएगी, ठीक है। ये आ रही है हमारी, तो ये वाला जो पॉइंट कितना है, ये 35 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है, देन अकॉर्डिंग टू ग्राफ, देन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, देन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ क्या होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 35। अब हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 95 गिवन है, इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, c 95 में से 32 माइनस करके, और इस इक्वेशन को हम क्या बैलेंस करेंगे, तो 5 में से 2 गए 3, ये 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9/5 सी होगा। तो मैं 5 को ऊपर ले आता हूँ और 9 को नीचे, इज इक्वल्स टू सी, इससे ये कैंसिल, तो कितना c इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से, 35। तो ये हमने यहाँ से वेरीफाई भी कर लिया कि 35 आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो देखिए हम ग्राफ पर आते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो कहाँ पर आके इंटरसेक्ट करेगी, हमारी इक्वेशन वाली लाइन से यहाँ पर 32 पर, ठीक है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस में होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इफ़
temperature is 0 degree then Celsius, then according to the graph कितना फ़ारेनहाइट होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. अकॉर्डिंग टू ग्राफ टेम्परेचर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. अब देखिए इफ नेक्स्ट इसी का पार्ट में क्या है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन अकॉर्डिंग टू ग्राफ. देखिए अब ग्राफ पर अगर हम आते हैं तो अगर टेम्परेचर 0 फ़ारेनहाइट पर है, ठीक है, जब फ़ारेनहाइट मतलब वाई एक्सिस वाली लाइन से हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हमारी इक्वेशन वाली लाइन से, यानी कि वो यहाँ पर कहीं आ रही. ठीक है. ये वाला पॉइंट क्या है, ये है 17.8. ठीक है, 17.8 है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मतलब 17-18 के बीच में आ रहा है, तो अब ये 17.8 आ रहा है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ टेम्परेचर in डिग्री सेल्सियस इज -17.8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में ये है कि हमें ये बताना है कि क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में भी ऐसी कोई वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, जिसमें फ़ारेनहाइट में भी सेम वैल्यू हो और सेल्सियस में भी सेम वैल्यू हो. तो अब देखिए ग्राफ में यहाँ से हम लोग देखते हैं तो हमारे ग्राफ के हिसाब से देखिए ये 40 डिग्री क्या है, वाई एक्सिस पर है, एंड 40 डिग्री क्या है, एक्स एक्सिस पर है. यानी कि -40 एंड -40 जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम आ रहा है. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं. तो देखिए तो ये क्या आ रहा है, 40 एंड 40 पर आ रहा है. ठीक है. तो हमें एक क्या ये 2 पॉइंट्स मिल गए. अब देखिए अब हमने ये जो चारों पार्ट्स किए हैं अब हम इनको न्यूमेरिकली करते हैं. ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग करते हैं. तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या था, सॉरी सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्या ड्रॉ करना था. फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग क्या, f इज इक्वल्स टू कितना होता है, 9/5 इंटू सी प्लस 32. ठीक है. तो f इज इक्वल्स टू हमें फर्स्ट पार्ट में c गिवन था, तो 9/5 इंटू सी यानी कि कितना 30 प्लस 32. तो क्या आया, ये इससे कैंसिल, 6 9 ज़ा 54 प्लस 32. तो f इज इक्वल्स टू 54 प्लस 32 यानी कि f इज इक्वल्स टू कितना आया, 86 आ गया. ठीक है. देन थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम. नेक्स्ट पार्ट में क्या था, इक्वेशन वही सेम, f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32. तो f हमें गिवन था कितना था, 95 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 32 को इधर लेकर आते हैं. ठीक है. इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी, तो ये कितना आया, 63. अब मैं 5 को यहाँ ऊपर ले आता हूँ एंड 9 को नीचे ले आता हूँ, तो ये कितना सिंपलाई सी इज इक्वल्स टू कितना आया था हमारा, 35 डिग्री. ठीक है. अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट में 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस इक्वेशन में सी की वैल्यू क्या, पहले 0 रखनी है. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, 35 डायरेक्टली आ रही है. अगर ठीक है सॉरी 32, और अगर f की वैल्यू 0 रखते हैं हम तो 9/5 इंटू सी प्लस 32 यानी कि 32 इस तरफ आएगा तो -32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू क्या, c. तो c की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल कर आ रही है, 5 2 ज़ा 10 कैरी ओवर 1 5 3 15 160/9. ठीक है, -160/9. तो c इज इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा यहाँ से, 17.8, -17.8. ठीक. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, नेक्स्ट पार्ट में हमें चेक करना था कि c और f की वैल्यू किसी भी अपना जो ग्राफ है उस पर सेम आई है या नहीं. ठीक है. तो कब होगी, देखिए अगर मैं पुट कर देता हूँ, पुटिंग
C is equals to F. In equation F is equals to 9 upon 5 C plus 32. ठीक है, अब देखिए मैं C और F की वैल्यू मतलब इक्वल है, तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं. ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 5. अब C की जगह मैं F लिख सकता हूँ, F प्लस 32. ठीक है, तो ये क्या हो गया है, यहाँ से ये 5 ऊपर, सॉरी, तो F इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 5 F प्लस 32. ठीक है, अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. तो देखिए 9 5 प्लस, अब इसके अपॉन में क्या था, 1 था. 5 इंटू इसमें करेंगे तो क्या आ रहा है, 5 2 10 कैरी ओवर 1 5 3 15 1 16. ठीक है, अपॉन 5. अब देखिए, अब हम इस 5 को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये 5F हो जाएगा इज इक्वल टू 9F प्लस 160. ठीक है, अब हम 9F माइनस 5F इज इक्वल्स टू माइनस 160 लिख सकते हैं. तो 4F इज इक्वल्स टू क्या है, 160. ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस 160 अपॉन 4 एंड F इज इक्वल्स टू माइनस 40. ठीक है, देयरफॉर नहीं, सिंस C इज इक्वल्स टू क्या है, F है, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 40. अब देखिए हमने ग्राफ से भी निकाली थी, लेकिन जब हम ग्राफ से वैल्यूज निकालते हैं तो हमें उन्हें वेरीफाई करना होता है. तो या तो देखिए आप ये वाला स्टेप पहले कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप ग्राफ ये वाला स्टेप पहले कर लीजिए. ठीक है, लेकिन अगर हम ग्राफ से शो करते हैं तो हमें वेरीफाई करना होता है. ठीक है, तो गाइज इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 खत्म होती है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू.